हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा है ऑपरेटर्स इन पाइथन। पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर्स हम यूज़ करेंगे। हम ये स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट ऑपरेटर आता है, वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर, दैट इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। लाइक सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी में अलग होंगे या किसी में कुछ डिफरेंट होंगे, सभी में एक जैसे ही ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। आ जाता हूं मैं अपने VS कोड पे। VS कोड पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने फोल्डर पे एक फाइल ओपन कर लूंगा। यहाँ सारा का सारा कमेंट आउट है एंड मैं जूम कर देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। Here is our MS Visual Studio Code। तो मैं ये सारा हटा देता हूँ। यहाँ मैं ऊपर कमेंट आउट कर देता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर सबसे पहला आएगा हमारे पास। चलो मैं आपको कोडिंग के थ्रू समझाता हूँ। लाइक हम कहते हैं, मैं यहाँ टाइप करता हूँ प्रिंट 2 + 2, 2 + 1 या समथिंग कुछ भी, 2 + 1। मैं कुछ और कर देता हूँ, लाइक 2 से ही कर देता हूँ, 2 + 2 एंड प्रिंट 2 - 2 एंड प्रिंट 2 divisible by 2 एंड प्रिंट, यहाँ मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा जिसके लिए स्टार हम यूज करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीजन हो गया एंड मल्टीप्लिकेशन हो गया। इजीली हम इस कोड को यहाँ से रन करेंगे एंड आप आउटपुट में देख सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आ गया है 2 + 2, जो कि हमें प्रिंट करवा दिया गया है 4, 2 - 2 0, 2 डिविजिबल बाय 2 दैट इज फ्लोट। इन फ्लोट में आता है ये आउटपुट 1.0 एंड सेकंड एंड सॉरी एट लास्ट 2 × 2 दैट इज 4। तो ये है हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड ऐसे हम पाइथन में यूज करेंगे इनका। सेकंड जो हमारा ऑपरेटर होगा वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट इज इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू एंड एक्सेट्रा। तो हम इसे भी कोडिंग के थ्रू समझेंगे। यहाँ मैं असाइनमेंट ऑपरेटर लिख देता हूँ, जो कि मैंने कमेंट ऊपर डाल दिया है। यहाँ भी मैं एक स्पेस देता हूँ ताकि देखने में सही लगे और प्रॉपर एक स्पेस बना रहे। असाइनमेंट ऑपरेटर फर्स्ट ऑफ ऑल a इक्वल टू 2 कर दिया मैंने। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल टू एंड देन प्लस इक्वल टू। अब लाइक मैंने ये कर दिया a प्लस इक्वल टू 3। ओके, देन मैं करता हूँ a प्लस इक्वल, नो सॉरी, माइनस इक्वल टू। अब फिर से मैं क्या कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ। देन नेक्स्ट में हम आएंगे सबसे लास्ट वाला ऑपरेटर हमारे पास प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, या दैट इज, सॉरी मैं आगे चला गया था। तो यहाँ आप असाइनमेंट ऑपरेटर्स असाइन करते हैं इन्हें। लाइक जैसे सबसे पहले a वेरिएबल ले लिया मैंने, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को स्टोर किया। देन उसके बाद प्लस इक्वल टू मीन्स जो a की वैल्यू होगा उसमें जो हमने दिया होगा उसकी वैल्यू आगे। लाइक a इक्वल टू 2 किया मैंने पहली लाइन में, सेकंड लाइन में a प्लस इक्वल टू 3 मीन्स ये a की वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू होगी a की, उसमें ये 3 ऐड कर देगा। एंड सेकंड में हमने सब्सट्रैक्शन कर दिया,
सब्सट्रैक्शन में होगा कि ये जो a की ओरिजिनल वैल्यू है जो कि प्लस करके आई है, जो अपडेटेड वैल्यू होगी जो कि प्लस करके जो आउटपुट हमारे पास आती है, उस आउटपुट में से ये अगेन देन फिर से हमने कोड में लिखा कि a माइनस इक्वल टू 3, तो जो आउटपुट होगी उसमें से ये फिर से 3 को माइनस करेगा। लाइक सबसे पहले 2 है, उसमें ये a प्लस इक्वल टू 3, ये 3 ऐड किया इसने तो 5 हो गया, और फिर से a माइनस इक्वल टू 3 मतलब 5 में से फिर से 3 को माइनस कर दिया। तो अब हम एट लास्ट में सबसे नीचे आके प्रिंट करवाऊंगा मैं a की वैल्यू को, मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। देन अब ये आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू 2 आएगी रिजल्ट में, आप देखिए दैट इज 2। ये ऐसे हुआ, देखिए सबसे पहले a इक्वल टू 2 कर दिया गया, फिर a प्लस इक्वल टू 3 कर दिया गया, a माइनस इक्वल टू 3। सबसे पहले a में वैल्यू स्टोर कर दी गई 2 मीन्स 2, एंड 2 में प्लस इक्वल टू 3 मतलब 3 को ऐड कर दिया गया दैट इज 5। देन उसके बाद 3 को ही माइनस कर दिया गया दैट इज आपका जो माइनस करके आएगा वो आएगा 2। तो फाइनल जो हमारा आउटपुट होगी इस प्रोग्राम की वो होगी 2। तो इस तरह असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे हो गए हैं। देन हमारे पास अब हम चलेंगे असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स के बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स, दैट इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, एटसेट्रा। तो हम ये भी अपनी कोडिंग के थ्रू जानेंगे इनको। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स मैंने टाइप कर दिया है। देन नीचे आ जाएंगे और ऊपर वाले को कमेंट आउट करता जाऊंगा मैं, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम हमें ना आए एग्जीक्यूशन में। कंपैरिजन ऑपरेटर्स मींस डबल इक्वल टू, लाइक प्रिंट, मैं टाइप करता हूँ प्रिंट, और यहाँ मैं टाइप करता हूँ 12 इक्वल टू 12। यस, डबल इक्वल टू मीन्स अब जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं उनका यूज हम करते हैं, और अगर हमें आउटपुट चाहिए तो उनकी आउटपुट हमेशा बूलियन में आती है। लाइक आपने पीछे भी हमने बूलियन डिस्कस किया था डाटा टाइप्स में, जो कि ट्रू और फॉल्स होती है। तो जो भी हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं उनका रिजल्ट हमेशा बूलियन में आता है, लाइक ट्रू या फॉल्स, कि ये जो बात हमने कही हुई है, ये जो हम कोड कर रहे हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है। देखिए, तो सबसे पहले मैं इसे रन करूंगा तो ये होगी ट्रू, और नीचे ट्रू आ गया है क्योंकि 12 इक्वल टू 12, बिकॉज 12 के इक्वल है, सो ये ट्रू है। अब मैं यहाँ इसको कॉपी करूंगा, लाइक बार बार लिखने से मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, एंड मैं यहाँ कर देता हूँ नेक्स्ट वाले में मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं 13 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हमने दो कंडीशन दे दी इसे, मतलब दोनों में से कोई एक ट्रू होगी तो ये डेफिनेटली ट्रू बताएगा ही बताएगा। मीन्स हमने बताया है इसे कि 13 जो है वो 12 से बड़ा है और यह वो उसके इक्वल है, दैट मीन्स 13 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो इसका ट्रू होगा आंसर। एंड देखिए ट्रू आ गया है हमारे पास। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ 13 लेस देन इक्वल टू 12 कर देता हूँ, तो 13 जो है, आप ऑब्वियस सी बात है 13 जो है बड़ा है 12 से और ये छोटा नहीं, सो ये फॉल्स होगा। देखिए सेकंड इज फॉल्स आ गया हमारे पास। अब ऐसे ही करके मैं इनके बीच में 13 इज ग्रेटर देन 12, दैट इज ट्रू, एंड देखिए दैट इज ट्रू, नीचे आउटपुट में हमारे पास ट्रू आ गया। यार हम फिर से लेस देन कर देंगे, देखिए फॉल्स, क्योंकि 13 जो है 12 से बड़ा है, वो छोटा नहीं है 12 से। एंड अब एट लास्ट हमारा एंड इक्वल टू होता है, एंड इक्वल टू नॉट, सॉरी नॉट इक्वल टू, मैं एंड बोल गया था, इसे नॉट इक्वल टू बोलते हैं। मतलब कि 13 जो है वो 12 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, दैट इज ट्रू, 13 के बराबर नहीं है, सॉरी 13 जो है 12 के बराबर नहीं है। सो मुझे लगता है सारे ऑपरेटर्स कंपैरिजन के मैंने बता दिए हैं, यस सारे बता दिए हैं मैंने।
एंड सबसे लास्ट में आ जाता हूँ मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और नीचे आके एक कमेंट में ऊपर लॉजिकल ऑपरेटर्स लिख देता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स लिख देता हूँ। सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या आते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड आता है, और आता है, एंड नॉट आता है। आपने गेट्स पढ़े हो, लाइक गेट्स पढ़े हो आपने, या ऐसे भी मैं आपको बता देता हूँ इनके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं कोई प्रोग्राम लिख लेता हूँ, लाइक मैं a लिख लेता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ जिसमें वैल्यू मैंने ट्रू स्टोर कर दी है, एंड b एक वेरिएबल देता हूँ जिसमें फॉल्स मैंने एक वैल्यू स्टोर कर दी है। सो प्रिंट करता हूँ और नीचे लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ a एंड b इज, यहाँ कॉमा लगाते हैं, देन इसके बाद a एंड b। अब ये एंड है, एंड में ऐसा होगा कि अगर दोनों वैल्यूज जो कि हमने a और b में रखी हुई हैं, अगर दोनों वैल्यूज हमारे पास ट्रू होंगी तभी ये आपको ट्रू बताएगा, अदरवाइज कोई भी एक फॉल्स होगी तो ये फॉल्स ही बताएगा। अब फर्स्ट केस में देखिए a और b के अंदर हमने क्या वैल्यू स्टोर की हुई है, a के अंदर वैल्यू स्टोर की गई है ट्रू एंड b के अंदर वैल्यू स्टोर की गई है फॉल्स। तो इनमें से b की वैल्यू फॉल्स है, अगर और एंड में ऐसा होता है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तभी ये आउटपुट में ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो फॉल्स आएगी। तो आप नीचे देख सकते हो द वैल्यू ऑफ a एंड b इज फॉल्स। अब ऐसे ही मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। सो एंड हो गया हमारा, दैट इज आगे आता है और। अब और में ऐसा होगा जैसे एंड में होता था कि दोनों ट्रू होंगी तभी आपकी आउटपुट जो आएगी ट्रू आएगी, बट और में ऐसा नहीं है, और में से कोई एक ट्रू होगी तो ये ट्रू ही बताएगा। सिर्फ एक हो, दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, दैट इज इनफ फॉर दिस। सो इसकी एक ट्रू, ए की वैल्यू ट्रू है और बी की फॉल्स है, दोनों में से एक ट्रू तो है ही है, तो ये ट्रू आएगा। और आप रिजल्ट देख लीजिए, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज ट्रू। एंड सबसे लास्ट में जो हमारा आएगा अब सबसे लास्ट में क्या आता है, नॉट और मैं इधर लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ बी इज। अब जो नॉट हमारा होता है, नॉट का काम होता है वो हमेशा चीजों को बदल देता है, अपोजिट कर देता है वो चीजों को। लाइक अगर a की वैल्यू ट्रू है और हम a का मतलब वैल्यू देख रहे हैं तो वो ट्रू को फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स को ट्रू कर देगा, अपोजिट कर देता है मींस। सो यहाँ मैंने कर दिया कि प्रिंट द वैल्यू ऑफ b इज, देन इसके बाद मैंने कॉमा लगा के a नॉट b, इन दोनों के बीच में नॉट लगा दिया है। अब देखिए, सॉरी यहाँ नॉट नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ नॉट बी होगा क्योंकि हम सिर्फ बी की कर रहे हैं चेक, ये दोनों की एक साथ मैंने बताएगा। हम नॉट बी मतलब हमने बी के साथ नॉट लगा दिया है, तो मीन्स ये बी की वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो आप चेक करिए यहाँ से रन करके, तो देखिए द वैल्यू ऑफ बी इज ट्रू, मीन्स जबकि बी के अंदर हमने जो वैल्यू स्टोर करवाई थी वो फॉल्स स्टोर करवाई थी, और यहाँ हमने नॉट इसकी चेक की तो इसने ट्रू बताया, तो ये फॉल्स को ट्रू कर रहा है। अब ऐसी अगर ए की मुझे करनी हो तो बस नॉट बी की जगह नॉट ए कर दूंगा मैं, एंड यहाँ द वैल्यू ऑफ ए इसे सेव करूंगा एंड यहाँ से रन करूंगा तो ये फॉल्स आ जाएगी। देखिए द वैल्यू ऑफ ए इज फॉल्स, थर्ड नंबर पे। इस तरह हम ऑपरेटर्स जो हैं, इसमें बेसिकली ये 4 ऑपरेटर्स जो हैं मोस्टली यूज किए जाते हैं पाइथन में। वैसे तो और भी हैं, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके उन्हें देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में। आई होप आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रही होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।